बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जवाब तो मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। पाकिस्तानी सियासत में वक्त का पहिया इतनी तेज़ी से बदलता है कि देखने वालों को समझ नहीं आती। 2018 की बात करें तो नवाज शरीफ जेल में और इमरान खान पाकिस्तान के इक़्तिदार की मसनद पर थे। वक्त बदला, 3.5 साल गुजरे और अब हालात बदल चुके हैं। नवाज शरीफ जो जेल में गए, मुल्क से जिला वतन हुए, वो वापस आ गए हैं। अब क्या लोग सोच रहे हैं? इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल में है, कैद में है और उनका वोटर जो है वो उनसे उम्मीद लगाए बैठा है। नून लीग का वोटर मियां नवाज शरीफ की आमद के बाद इस वक्त अपने आप को सुरखरू समझता है, अपने आप को एक्टिव समझ रहा है। क्या सूरत हाल है, क्या मामला हैं? जब हम इन हलकों में गए हैं नवाज शरीफ की आमद के बाद, तब क्या सर्वे निकले हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपको वो दिखाते हैं। पाकिस्तान के अहम 3 हलकों में से एक हलका ये N102 कहलाता है और यहाँ के अवाम, फैसलाबाद के अवाम किसे वोट देंगे? यहाँ से आबिद शेर अली MNA मुंतखब भी हुए थे, फिर फ़ारूक हबीब भी। अब अवाम किसे मुंतखब करेंगे? फ़ारूक हबीब IPP को प्यारे हो गए, वोटर किस तरफ जाएगा? तहरीक इंसाफ की तरफ, नून की तरफ या IPP की तरफ? ये सारी बात। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसका? नवाज शरीफ। अल्लाह दो। वोट किसका? इमरान खान। वोट किसका? नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून का। वोट किसका? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग। कौन सी मुस्लिम लीग? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। तो क्या हाल है, ठीक है? वोट किसका? वोट शेर का। वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। वोट किसका? इमरान खान। बना वोट? नहीं बना। बने? किसका? वोट किसका जनाब? इमरान खान इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। ना वोट किसका? जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? वोट किसका? नून लीग। इमरान खान नून लीग। गुड। वोट किसका सर? नून लीग। वोट किसका? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हाँ जी, नून। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वोट किसका? नवाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? इमरान खान का। PTI। माशाल्लाह। वोट किसका? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नून। ठीक है। वोट किसका? नवाज शरीफ। वोट किसका? शेर का। शेर का। वोट किसका? क्या बस? क्या किस तरह बस हुई है? किसने करवाई है बस? वोट किसका? शेर का। शेर का। इसने बस करवाई है आज भाई। वोट किसका? शेर नवाज शरीफ। अच्छा, वोट किसका? वोट नून लीग का। नून लीग का। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? नून लीग का। नून लीग। वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? वोट ऑफिशियली इमरान खान का। जान जो है वो अल्लाह की है। जान अल्लाह की है। वोट इमरान खान का है। वोट इमरान खान। इमरान खान के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता। क्या वजह? क्या हुआ है? लीडर ही वो है। अच्छा, उम्मत मुसलमान का जो लीडर है ना, वो इमरान खान है। ठीक हो। इमरान खान के अलावा कोई भी लीडर नहीं है। सही है, बिल्कुल। जिंदगी जब तक है उसको वोट देना है, PTI को, इमरान खान को। ठीक इमरान है। खान के अलावा जी अस्सलाम वालेकुम, वोट किसका? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ, बब्बर शेर। अच्छा। मुल्क की तकदीर ही उसने चेंज करनी है। अच्छा जी, बड़ी, आपको बड़ा इत्मीनान है। देखिए ना इस वक्त जो कंडीशन है, ये कहते हैं PDM, वो तो एक सियासी गठजोड़ था, लेकिन जो अब है वो कायद आए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर नवाज शरीफ। ओके। पाकिस्तान जिंदाबाद। वोट किसका? PTI। तो आप नून वाले की वीडियो बना रहे थे? ना रहे वो भाई लेकिन है PTI। वोट PTI। वोट किसका? वोट किसका? वोट किसका? PTI कहने लगे थे आप, है ना? दिल में कहीं पे है मोहब्बत। हाँ, बात ये है कि भी एक बंदा जो सच के लिए उठा, उसे दबा दिया गया। आप उसे वोट दे भी देंगे तो ये ऊपर तो आने नहीं देंगे। तो इसलिए आपने सोचा है, यानी पहले सोचा था PTI को, PTI तो अब सोचा है चलो नून को दे देते हैं। उनको दे देते, अपना वोट जाया, यानी आप कह रहे हैं कि जाया हो जाएगा वोट? जाया हो जाएगा, ये सोच रहे हैं आप? ये सोच।
ओके, वोट किसका? किसी का नहीं। किसी का भी नहीं, कोई इस काबिल नहीं है अभी तक? ना जी ना, कोई चक्कर? हमने सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून को दिया वोट, ठीक है। अब उनसे बकाया दिए वोट छीनने जाते हैं। अच्छा, यानी आप नहीं दिल करता उनकी तरफ? किसी को भी दिल नहीं करता। ये जो इन्होंने हाल कर दिया ना हमारा, ये वाम है बंदर। जब ये आगे डुगडुगी बजाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। वेले आदमी इनके हैं, कारोबारी बेचारे थक गए हैं। ओहो, अच्छा, यानी इस मुद्दा फिर किसी को वोट नहीं? ये जो दिन है ना हमारे, इतने पीक के कारोबार के दिन है कि इतना रश तो नहीं है। 3-3 दफा जो है ना नमाज पढ़ी जाती थी, ना खाना खाया जाता था। ठीक है, अब इंतजार करना पड़ता है कस्टमर का। वही मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर तो कोई नहीं है। कस्टमर कोई नहीं, इंतजार करते हैं ना। सही है, तो फिर इसलिए आपने तय किया किसी को वोट नहीं किसी देंगे? को नहीं देना, क्योंकि जो होना वो तो होना ही है। ओके, दो या ना दो, वोट दो ना, वो होना ही होना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? किसी का भी नहीं, आप उनकी राय नहीं, अपनी राय देंगे। मैं अपनी राय दूंगा, हाँ। आप शायद नाराज हो। मैं कोई नाराज नहीं होऊंगा, चलाएंगे हम जो मर्जी वोट ले इमरान खान का। डन हो गई, इतनी सी बात है। बताएं वोट किसका? जी इमरान। जबरदस्त, आपकी राय है, अपनी राय दें आप जी। जिस इमरान खान। जबरदस्त, आपका वोट बना है तो फिर बताएं किसको देंगे? पीटीआई। इन्होंने, अगर आपको 8 फरवरी वाले दिन आपने जाना जरूर है वोट देने, मायूस हो के आप नहीं जाएंगे, बच्चे सारे जाएंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। मैं मौजूद हूँ NA 77 में, जो 2018 की हल्काबंदियों के मुताबिक NA 80 कहलाता था। यहाँ से आखिरी मरतबा 2018 के जनरल इलेक्शन में महमूद बशीर विरक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। महमूद बशीर विरक ने 1,08,000 के करीब वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मियाँ तारिक महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार थे, जो सिर्फ 71,900 के करीब वोट ले सके थे। इस वक्त इस हल्के की ख़ास बात और अहम बात यह है कि गखड़ मंडी, राहवाली कैंट और ये बड़े बड़े इलाके, ज़्यादातर ये दही इलाके पर मुश्तमिल है और कुछ इलाका इसका शहरी कहलाता है। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ताउला तर्ड यहाँ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस हल्के की सूरत हाल क्या है, लोग किसको वोट करेंगे? यहाँ से जो 2 PP हैं, यानी 2 सूबाई हल्के हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन में जीती थी। अब क्या सूरत हाल होगी उनके इलेक्शन के लड़ने के बाद? यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या मामलात होंगे और वो किसको वोट करना चाहते हैं, उनकी राय से आज आपको आगाह करते हैं। तो जनाब, किसको वोट देंगे आप? जी मियाँ साहब को। मियाँ साहब को। जी। आपका वोट किसका जनाब? अल्लाह दे हुक्म नाल मियां साहब शुरू तो लैके हुण तक। अच्छा, किन्नी शुरू तो, यानी जो वोट पा रहे हो? ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ अच्छा, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। वोट किसका? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब। आप तो सारे वोट किसका जनाब? मियां साहब ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਉਡਾਉਂਦੇ। हाँ जनाब, वोट बना है? किसका वोट किसका? मियां साहब। नहीं, पक्की बात है, हाँ इंशाल्लाह। वोट बना? हाँ जी, किसका? मियां साहब इंशाल्लाह। कौन से मियाँ साहब? नवाज शरीफ जिंदाबाद। हुजूर क्या हाल है? ठीक है, वोट किसका? नवाज शरीफ का अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है, वोट किसका? नवाज शरीफ का। हाँ जी, नवाज शरीफ का इंशाल्लाह। पक्का फैसला है? हाँ जी। ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ नवाज शरीफ ही चलता आ रहा। ओके, क्या हाल चाल है हजरत? ठीक है, शुक्र। तो क्या सोचा 8 फरवरी को इलेक्शन है, किसको वोट देंगे? वोट का फायदा ही कोई नहीं, जिसको मर्जी दे दें। अच्छा, कोई फायदा नहीं। क्या वजह है? क्या वजह है? हो जाएगा, जिन्होंने जीतना उन्होंने ही है। अच्छा, हाँ, वोट दे ना दे, उन्होंने जीत जाना है। कहने की इस वजह से आप वोट नहीं दे रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है आपके वोट से जीत जाएं। हैं? आपके वोट से वो जीत जाएं। हमारे वोट से कैसे जीते? अच्छा, आप जिसको वोट करना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि वो जीतेगा नहीं? पता नहीं, वो तो वक्त बताएगा क्या है। बाकी ये जिसको मर्जी दें, जीतना उन्होंने होता है, जो डिसाइडेड है। तो अब डिसाइडेड क्या है? हैं? वो सबको पता है। हाँ? हाँ, कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वोट किसका? नवाज शरीफ का। वोट किसका? पीटीआई का। पीटीआई का। वोट किसका? इमरान खान। जबरदस्त। वोट किसका? वोट किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं। वोट किसका? ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। कौन है चंगा आजकल? ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ, ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। अच्छा, ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਯੂਸ ਕੀਤਾ। सारे नहीं? ਸਾਰਿਆਂ ਮਯੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ठीक हो गया। सामने वोट किसका? नवाज शरीफ। वोट किसका? नवाज शरीफ। वोट किसका? पुराना दा। वोट किसका?
आप क्या चाहते हैं, किसको दें? मैं कुछ नहीं चाहता, जो आपकी मर्जी है मैं वही चाहता हूँ। इमरान खान। ठीक है, वोट किसका? चलो टाइम आएगा जो मर्जी दे देंगे। वोट किसका चाचा? वोट शेर दा है। वोट किसका चाचा? शेर दा। वोट किसका? जो फलस्तीन की मदद करे वोट उसका। कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है तो पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान। बताएं ना, अभी आपने देखा ही होगा कि कौन कर रहा है, कौन उनके लिए काम कर रहा है। वैसे इस तरह तो मुस्लिम नून जो है वो काम सारे कर रही है, सड़कें बनवा रही है और इस तरह का। फलस्तीन वाला बताएं ना, जो आपका मुतालबा वो बताएं। वो मुतालबा तो मैंने बताया जो खुल कर मदद करे पाकिस्तान। सही है। वोट किसका? शेर का। वोट किसका? शेर। वोट किसका? वोट किसका? इमरान खान। और आपका? इनकी वजह से कि अपनी वजह? इमरान खान। वोट किसका? तहरीक लबैक। तहरीक लबैक। वोट किसका? नून लीग का। वोट किसका? जो सिचुएशन जा रही है आपको सामने पता ही है किसका होना चाहिए। आप बताएं ना, बताना चाहिए। आप समझदार हैं, आपको बताना तो चाहिए। मुझे नहीं पता। हाँ, खान के अलावा कोई है? खान के अलावा कोई है? यानी खान का हो गया ना। तो क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। पीटीआई। मैंने पूछा ही नहीं अभी। पता है ना, आप इसीलिए आए हैं। अच्छा, सोच लिया हुआ आपने पहले से ही। चले, जबरदस्त। इमरान खान। इमरान। वोट किसका? नून लीग का। ठीक है। बब्बर शेर तारड़ साहब। वोट किसका? नून लीग दा जी, बिलाल फरूख। नून लीग। नून लीग। वोट जरा इंशाल्लाह ताला तारड़ साहब ਨੂੰ देना और कामयाब कराना है। अल्लाह पाक दे फजल और करम नाल साडे लीडर ने साडे सब कुछ ने, मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब और तारड़ साहब और बिलाल फरूख तारड़ साहब। जनाब तो कमीज बड़ी अच्छी पाई है। वोट किसका? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वोट तो मियां नवाज शरीफ साहब का है और जनाब चौधरी तारड़ और बिलाल फरूख तारड़। सर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इधर कहीं है? वोट किसका? भाई शेर। शेर का। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वोट किसका? जान अल्लाह की या वोट नवाज शरीफ का? जान अल्लाह की। क्या बात। हाँ जी भाई, वोट किसका? वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जी। अच्छा, वोट किसका? अता तारड़ साहब का। वोट किसका? मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज। वोट किसका? इमरान खान। पीटीआई जिंदाबाद। जबरदस्त। इंशाल्लाह। बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। I like PTI. You like PTI? Yes. I love इमरान खान. Okay. अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब क्या हाल है? यार बहुत ही खूबसूरत नौजवान कह लूँ अब। पहलवान साहब क्या हाल है आपकी? जी अल्लाह का ठीक है। बड़े आपने खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत आपकी सारी ड्रेसिंग, क्या है इसका राज क्या है? जी आप खुद अच्छे हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छे समझते हैं दूसरे को। अच्छा जी। तो क्या आपने क्या सोचा है, किसको वोट करेंगे? जो आदमी मुल्क के लिए अच्छा होगा उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। कौन है अच्छा आगे? ये देखेंगे अभी, जो अच्छा काम करेगा उसको वोट इंशाल्लाह। अगर आपने भी देखना है तो फिर अब तो 8 फरवरी है, लोगों को पता चल जाना है कि किसको वोट डालना है, कौन अच्छा है कौन। अभी तक पता नहीं चला आपको? नहीं भाईजान, ये ऐसे ही है कि अल्लाह जिसको खुदा आगे लेके आएगा ना, अच्छा आदमी होगा उसको वोट इंशाल्लाह जरूर ठीक होगा। आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनके साथ ही है। इनके साथ हैं जी, इनके साथ ही हमारे इमाम। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान साहब। इमरान खान। वोट किसको देंगे? जी जो अच्छा है इंशाल्लाह उसको देंगे, मामू के साथ ही। वोट किसका? अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? वोट किसका? मियां नवाज शरीफ साहब। ओ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे शेर वाले भरावो, जितने भी मेरे शेर वाले भरावो, अस्सलाम वालेकुम। आप तो खिताब कर रहे हैं, कौन सा लगता है? अल्लाह के फजल से शेर हर मैदान में जीतेगा। शेर पाकिस्तान में आ चुका है, उधर भी शेर था, इधर भी शेर का। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में शेर ही जीतेगा। आप तो मुझसे बात नहीं कर रहे। शेर है। आप तो ऐसा लग रहा है कौन से लाइव खिताब कर रहे हैं। सवाल करें। मैंने क्या सवाल करना है, आपने खिताब कर दिया। बहुत खुश हूँ। क्या वजह है? हमारा नवाज शरीफ आया, मैं बहुत खुश हूँ। वो 10 साल भी आता ना, फिर भी हम नवाज शरीफ के ही होते। यानी अगर वो ना होते? वो महंगाई कम करता है भाई, वो सड़कें बनाता है, रोटी मिलती है, ये क्या देता है? ये कुछ भी नहीं, सिर्फ गाली 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 दी है इसने इमरान खान ने। इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गाली दी है हमको। आप लोगों ने तो ये काम करता, ये हमें दिखाता काम करके, हम इनके हो जाते। इसने कुछ भी नहीं किया भाई। रख दिया खान। हाँ खान ने रख दिया। किसको?
हम लोगों को अच्छा। आप भी शामिल हैं भाईजान, सारे शामिल हैं? हाँ जी सारे शामिल शामिल। ये अब आया नवाज शरीफ, इंशाल्लाह देखें हालात कैसे बेहतर होते हैं। अच्छा। चोर से जान अगर ना छूट काम गई है। करेगा तो हम इनको वोट नहीं देंगे। पक्की बात है। पक्की बात है, अगर ये नवाज काम शरीफ नहीं को हम करेगा मियां नवाज शरीफ, हम मियां नवाज को वोट नहीं देंगे। अगर काम करेगा हम मियां नवाज को ही वोट देंगे सारी। हमारे इरफान चांद भट्ट साहब है, मेंबर अच्छा। कंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है। उन्होंने आप उसके काम चेक कर रहे हैं, इतने काम किए हैं, वो नून लीग है। सही है। पीटीआई का इधर जो भी है उसने कोई काम नहीं किया सिवाय गालियों के अलावा किसी को कुछ नहीं बताया। गालियां देते हैं लोग, गंदी सियासत कर रहे हैं ये। अच्छा। हाँ जी। अच्छा जी, बेटा आप पीछे हटे, आपका तो वोट नहीं बनना, आपसे तो 18 साल बाद बात होगी अब। हाँ जी जनाब, क्या सोचा किसको वोट करेंगे? वोट शेयर का पहले में पक्का सोच लिया? कंफर्म जी, बिलालपुर तारुल साहब। हाँ जी, ठीक है। उस हाँ जी सर, मेरी मोहबाना गुजारिश है कि मेरी आवाज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक पहुँचाते हैं कि वो सुन रहे हैं। हमारे इस हलके में अताल तारफ साहब MNA साहब की बहुत ज़रूरत है और MP बिलालपुर तारफ साहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक हो गया। वोट किसका? इमरान खान का जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या सोचा? थोड़ा सा बेटा पीछे। सोचा है PTI जिंदाबाद। सोच ली है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो मर्जी हो जाए, अभी जो मर्जी हो जाए, PTI जिंदाबाद। उम्मत मुसलमान का लीडर है वो। और साथ मिसिज आपकी, सब उन्होंने भी ये सोचा है? पूरी दुनिया उसके साथ। अच्छा चलो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोचा किसको वोट करेंगे? अगर इमरान आया तो अगर इमरान आया, और अगर ना आया अल्लाह वारस आया तो फिर उसी को करेंगे। आगे 6-7 करोड़ लोग वोट करते हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब आप वोट नहीं करेंगे, यानी अगर आपने वो आया तो वोट करेंगे वरना नहीं करेंगे। सही है। वोट किसको देंगे? बहुत ज्यादा मट्टी है, ये तो हालात खराब है यहाँ पे। शेर को देंगे। शेर को? शेर को। आपके हालात ठीक कर देंगे? ये जो हालात चल रहे हैं हालात ऐसे ही रहेंगे। हालात ऐसे रहेंगे, अभी भी फिर भी रहेंगे। हालात नहीं ठीक होंगे, वोट शेर को देंगे। ये जब खुद नहीं करेंगे तो कब? एक आदमी को पका रहने दे, फिर कोई हालात सही होना। कौन आदमी? किसको पका रहने दे? जिसका भी लीडर जो काम करता है, नवाज शरीफ काम करता है, पुल बनाए नवाज शरीफ ने, वैसे भी सस्ताई की है, महंगाई से भी कम की है, और भी हालात से जो कारोबारी नहीं हुई है तो वो भी बेहतर हो जाती है। उसको देखे ना, ये इसको ना देखें, ये नहीं है, ये लोग अब खुद ही कर लेंगे। अच्छा। हाँ जी, छोड़ दें, यानी लोग अपने काम खुद करेंगे। शेर को वोट दे। वोट किसका? इमरान खान। बेटा आपका तो बना है, बताओ मुझे। इमरान खान। क्या हाल है? वोट किसका? वोट इमरान खान का। पक्का? पक्का इमरान। तय कर लिया? तय कर लिया। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जबरदस्त। तो क्या सोचा किसको वोट करना है? वोट सारे अभी देखते हैं क्या सूरत बनती है आने वाले टाइम में। अभी PTI को तो वैसे ही बंद किया हुआ है। अगर वो खुले होते और उनको बिल्कुल आज़ादी होती तो उन्हें अप्रोच करेंगे हम, फिर उन्हें करते हैं इंशाल्लाह। और अगर वो उनके ऊपर सख्ती है, वो बंद है, तो फिर किसी और को फिर देखेंगे हमारे हल्के में कौन है, कौन स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। पार्टी को नहीं, फिर देखेंगे बंदे को देखेंगे। फिर बंदे को देखेंगे इंशाल्लाह। लोगों से बात करते हुए हम ये देखते हैं कि हर तबका फिक्र के लोग हमारे साथ बात करें, और चाहे उसका स्टेटस कुछ भी है उनकी राय सामने आए, क्योंकि हल्का जो बहुत बड़ा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं ऐसा सैंपल लें जहाँ से लोगों की जो ट्रू राय है रूह के मुताबिक वो आपके सामने आ सके। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सारे तो मुझे दोस्त लग रहे हैं। जी साहब। सारे दुकानदार आपस में दोस्त भी हो सकते हैं? दोस्त ही हैं। वोट किसका? वोट इमरान खान का। वोट किसका? इमरान खान का। अच्छा, आप दोनों कितने? इमरान खान जी, इमरान खान। यानी आप सब शुरू से इनको करते हैं? हाँ जी, पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वोट किसका? नून लीग दा। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे इमरान खान वाले? छोड़ो, 5 मिनट हो गए नून लीग में। आप अवामी जज्बात देख रहे हैं। एक शॉर्ट मोशन ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये सर्विस कहते क्या है। वेलकम बैक। इस वक्त इमरान खान जेल में है और उनकी पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो बैरिस्टर गौहर के हाथों में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस नज़र आता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो इस वक्त एक्टिव है, पुरजोश है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। इस वक्त मुल्क में ये अफवाहें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में आगे आने का मौका ना मिल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो इस वक्त या तो कैद में हैं या रूपोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त बुकला के हाथों में है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं। क्या इन हालात में
तहरीक इंसाफ का वोटर 8 फरवरी 2024 को बाहर निकलेगा, वोट करेगा। सर्वेस क्या कहते हैं, रिपोर्ट से दिखाते हैं आपको। सोहेल बड़ाइच साहब, मारूफ तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सर, क्या देखते हैं, इलेक्शन हम कह सकते हैं कि साफ और शफाफ 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं? मेरा ख्याल इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन ये वैसे ही इलेक्शन होंगे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। कितने साफ़ होंगे, कितने शफाफ होंगे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज तक की जो सूरत हाल है उसको देखें तो जिसको आप साफ़ और शफाफ कह रहे हैं वो तो होते नज़र नहीं आ रहे। तो आपने तो ये सारे इंतखाबात देखे, तो ये उन्हीं जैसे कमो बेश इंतखाबात हैं। 2018 बिलखसूस या 1990 देख लें, 1997 देख लें, उसके बाद 2002 देख लें, तो ये तकरीबन उसी तरह का इलेक्शन है। तो क्या सर, अब आप तो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, हलकों को जानते हैं, देहाती शहरी, क्या बनने जा रहा है अगर इस वक्त इंतखाबात होते हैं तो क्या नताइज की तवक्को की जा सकती है? दो थ्योरियाँ मेरे जहन में हैं जी। थ्योरियाँ हैं, अभी मतलब है इसका अभी एविडेंस आएगा तो किसी नतीजे पे पहुंचूंगा। एक थ्योरी तो ये है कि जिस तरह से इलेक्शन प्लान किया जा रहा है या जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग जो है, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो बिल्कुल दबी हुई है, डीमोरलाइज है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर ये दवाई ज़्यादा डल गई तो फिर तो यूँ समझेंगे नून जो है वो बहुत सीटें ले जाएगी, मेजॉरिटी तो कंफर्टेबल ले जाएगी पंजाब से। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है कि नहीं जी, लोगों को बहुत गुस्सा है, लोग बड़े नाराज़ हैं, उनको गुस्से का एक मौका मिलना चाहिए, और अगर थोड़ी सी भी इलेक्शन वाले दिन भी फ्रीडम मिली तो खंबे भी जीत जाएंगे और इलेक्टेबल हार जाएंगे। फ़िलहाल ये जो थ्योरी है इसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। दूसरी वाली पहली वाली का तो पहले वाली के तो एविडेंस मौजूद है जी। दूसरी वाली जो थ्योरी है इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी तक 9 मई के वाक़या के बाद पंजाब में ना लोग बाहर निकले हैं, ना लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ना कोई ऐसा जो है अभी तक गैदरिंग, कोई मौसर एक्टिविटी नज़र नहीं। हाँ, अलबत्ता फेसबुक पे जो है, ट्विटर पर वो ज़रूर उनकी ऐसे लगता है कि हुक्मरानी है। शहर में भी मिले फिरें तो नज़र आता है, लेकिन क्या वो लोग उस दिन हिम्मत करेंगे, जुर्रत करेंगे, निकलेंगे, अपने हामी को और जाके जो है वो वोट डालेंगे? इसका अभी तज्जिया जो है वो ज़रा मुश्किल है। कुछ दिन के बाद या आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुल जाएंगी। ये जो कह रहे हैं कि जी आसार सारे हो गए, अहम सफ़ीर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, कहा जा रहा है चौथी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, इतना मतलब इतना आसान है ये सब कुछ? मैं तो खैर पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये तो सारा कुछ तय है। सवाल तो ये है क्या क्या हर्डल पेश आएंगी। ये तो तय है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। क्या रुकावटें सर? बड़ी रुकावट ये एक तो ये है कि उस दिन क्या इलेक्शन वाले दिन क्या जिस तरह सोचा गया उसी तरह होगा या उसके मुखालिफ भी हो सकता है। चले 50% इम्कान नहीं तो 10%, 5% तो इम्कान है ना इस बात का। दूसरी बात यह है कि फिर जो पीपल्स पार्टी है क्या उसके साथ कोलिशन बन जाएगी, क्या पार्लियामेंट हंग होगी, मेजॉरिटी होगी? मुझे तो लगता है कि अगर नून का जादू चला और ये दवाई जो है वो ज़्यादा डल गई तो मेरा ख्याल है कंफर्टेबल मेजॉरिटी ले जाएंगे। जैसे बलूचिस्तान में भी लोग गए हैं, KPK में भी अगले दिनों में कुछ होगा, सिंध में भी GDA टाइप सपोर्ट जो है वो इनको मिल जाएगी, तो सारे मिल मिला के एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ चले जाएंगे। यानी आपको लगता है कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी के हाथ से सुबह सिंध निकल जाएगा? नहीं, जो ओरिजिनल प्लान है वो तो यही है कि जी 60 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी और 70 से 75 सीटें नून लेगी। लेकिन चूंकि मैं कह रहा हूँ कि दवाई ज़्यादा डाल सकती है, अभी भी उसमें अगर दवाई ज़्यादा डाल गई तो उससे ये होगा कि फिर पीपल्स पार्टी की सीटें कम हो जाएंगी, नून की सीटें बढ़ जाएंगी। फिर नून और MQM का भी इत्तेहाद हो चुका है, जो 20-22 सीटें अर्बन सिंध की हैं उसमें से भी पीपल्स पार्टी का पहले ख्याल था कि 8-10 हम ले जाएंगे, लेकिन ये जो नून के साथ जो ताज़ा इत्तेहाद है इसमें क्या होगा, बराबर होगी, ज़्यादा मुत्तहिदा और नून की कोलिशन चली जाएगी, ये देखने की बात है।
लोगों का ख्याल है कि नून भी 2-3 सीटें जीतने की पोजीशन में जब एमकेएम के साथ सपोर्ट होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? दूसरा ये है कि क्या पीटीआई को तो ये कहा जाता है कि इस वक्त कराची जो है वो पीटीआई का सबसे बड़ा हब है, तो वो जो अगर मुत्तहिदा और नून का इत्तेहाद हो गया है तो क्या पीटीआई सीटें नहीं लेगी? और अगर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ना है तो उसके कौन से लीडर होंगे जो लड़ेंगे, क्योंकि कोई लीडर तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये बड़े अभी सवालात अभी उठेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम पीटीआई को यही है कि उसकी जो लीडरशिप है, इवन कॉन्स्टिट्यूंसी की लेवल की लीडरशिप, वो भी अवेलेबल नहीं है, ना अपने हलकों में है ना लोगों से टच में है। आपका मशवरा तो ये था कि चौधरी परवेज़ लाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बागडोर है वो दे दी जाए तो सारे हालात मैं तो ये समझता हूँ कि अब भी जो मॉडरेट्स हैं, जो शाह महमूद कुरैशी है, वो भी इमरान खान से बड़े लायल हैं। चौधरी परवेज़ लाई ने भी अपनी लायल्टी साबित की है। तो पार्टियां हमेशा अपने मुश्किल वक्त में दूसरे ऐसे लोग फेस ले आती होती हैं कि जिससे कि मामलात आगे चलने शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मखदूम अमीन फ़हीम को ले आई थी, जो सबके लिए काबिल कबूल थे, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल थे, हत्ता कि इस हद तक काबिल कबूल थे कि इलेक्शन के अगले दिन ही मुशर्रफ साहब ने मखदूम अमीन फ़हीम साहब के साथ बैठ के खाना खाया था। और फिर जो नून जब मुश्किल में गई, शहबाज शरीफ साहब को वो आगे ले आए, इससे पहले राजा ज़फ़रुल हक साहब को आगे ले आए, तो ये शायद खाकान अब्बासी को ले आए जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए उस वक्त काबिल कबूल थे। तो सियासी पार्टियां इस तरह अपनी इक़दामात करती रहते हैं। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपना कोई लायलिस्ट, वो जिस पे उनको एतमाद हो, उसको आगे करें ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई उनके मामलात जो है वो बेहतर हों। आपको लगता है कि उनकी अपनी सरबराही में, उनकी मौजूदगी में इसके कोई इम्कानात नहीं? बिल्कुल उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी सरबराही रहेगी, लेकिन इस वक्त के जो ताज़ा हालात हैं उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि उनको इलेक्शन से पहले कोई जेल से निकलने नहीं देगा, उनको इलेक्शन के लिए अहल करार नहीं दिया जाएगा। तो अब जब ये सूरत हाल वाज़े है तो एक अल्टरनेट अरेंजमेंट तो होना चाहिए ना। ये आपने पहले कभी देखा कि किसी कुव्वत ने चाहा कि ये पार्टी इलेक्शन ना जीते और वो खम्भों को भी वोट मिले और वो भी जीत गए इतनी रुकावटों के बावजूद? नहीं, देखिए इसके छोटे मोटे आसार तो मिलते हैं, लेकिन कोई बड़ा, लेकिन पीटीआई का चूँकि ये दावा है कि हमने हर चीज़ बदल दी हुई है पाकिस्तान की, तो इसलिए उनके दावे पे भी 5-10% तो गौर करना चाहिए ना। ठीक है, हमारे तजर्बे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब नून 2/3 अक्सरियत से जीती थी तो 2002 के इलेक्शन में हमें वो फिर 2/3 अक्सरियत नज़र नहीं आई थी। हमें पीपल्स पार्टी का पता है कि पीपल्स पार्टी को भी जब 90 में कंटेन किया गया तो 17 सीटें रह गई थी। और इसी तरह हमें फिर पता है कि 2000 जो था 2008 में जब था, उस वक्त भी आपको पता है कि नून की कम सीटें आई थी, ठीक है, जब पंजाब से ज़्यादा आई थी। तो फिर 2018 में भी हमने देखा कि किस तरह से नून को जो है वो कंटेन किया गया था और पीटीआई को सपोर्ट किया गया था। तो हम ये इलेक्शंस तो हमारी आंखों के सामने हैं, 1985 से लेके तो आज तक तो सारे इलेक्शंस हमारे सामने हुए हैं और हमें पता है कि इसमें क्या क्या होता रहा है। आप चाहते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि मियां नवाज शरीफ इमरान खान साहब को, इन सब लोगों को, अपने सियासी मुखालफिन को माफ़ कर दें? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सियासत में भी बिल आखिर, जिस तरह जंगों के बाद भी बिल आखिर अमन होता है, इस तरह सियासत में भी अगर आपने मुल्क को आगे चलाना है तो लड़ाई के बाद बिल आखिर सुलह करनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा कि और सबके सामने है कि पीपल्स पार्टी से लड़ के एक दूसरे को गद्दार कहते रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ था, दोनों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बैठना पड़ा था। तो अब भी मेरा ख्याल है कि सियासी कुव्वतों को बालग नज़री करनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो हमारी मुक्तदरा है उसके साथ भी सियासतदानों को बैठ के एक चार्टर जो है वो तय करना चाहिए। मुक्तदरा को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर सियासतदानों को चलाना है तो इनको कितना इक़्तिदार देना है, उनके साथ तय करें, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें जो उनको देने का ही कुछ लिए तैयार नहीं, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि सबको, अगर पाकिस्तान जिस बहरान में का शिकार है इससे निकलना है,
तो हर एक को अपनी पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़े। तो इमरान खान अपनी पोजीशन से हटे, नवाज शरीफ अपनी पोजीशन से हटे, मुक्तदरा अपनी पोजीशन से हटे, तो तभी जाके स्पेस निकलेगी ना। अगर फ़र्ज़ करें ये सब कुछ इनका मौक़िफ़ ठीक होता तीनों का, तो फिर तो बुरान ही ना होता। सुहेल साहब, ये इलेक्शन 8 फरवरी के ये तो आपको होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में अभी भी गैर यकीनी कैफियत है। उसकी वजह है ना कि पीटीआई नज़र नहीं आ रही जो मेन इस वक्त मेन पार्टियों में है। दूसरा ये है कि कई लोगों को ये खदशा है कि अगर इलेक्शन हो गए और उसमें हो सकता है पीटीआई जीत जाए बहुत भारी अक्सरियत से, तो इसलिए लोग कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में अब इलेक्शन पोस्टपोन अब यहीं पे होने हैं। तो आपको ये क्या नज़र आता है कि अगर सबको एक जैसी कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, तो फिर मेजोरिटी किसकी आपको नज़र आ रही है? नहीं, देखें, अगर तो पुराने हालात ही रहते जिस वक्त, तो इमरान खान के पास अच्छे इलेक्टेबल भी थे, इमरान खान के पास अच्छा वोट बैंक भी था और इमरान खान के पास अच्छा बयानिया भी था। तो ये तीनों के साथ अगर वो जाते तो वो आसानी से मेजॉरिटी लेके जा सकते थे। लेकिन 9 मई के बाद ये सूरत हाल बदल चुकी है। उनके बयानिया और उनका वोट बैंक तो मौजूद है, लेकिन उनकी जो इलेक्टेबल्स हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स हैं वो अब नहीं रहे, और पता नहीं इलेक्शन तक और कितने जाएंगे, और फिर जो रह भी जाएंगे क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। तो जब आपके ये वाला जो आपका लड़ने वाला काफ़िला है, इलेक्शन लड़ने वाला काफ़िला वही नहीं होगा, तो फिर आप किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। एक शॉर्ट मशहूर ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन सर पे हैं और क्या ये साफ शफाफ होंगे, तमाम पार्टियों को ज़्यादा ना लड़ने की इजाज़त होगी, इनका तजिया क्या कहता है, ख़बर क्या है, तो इसे जानते हैं। तो मंसूर साहब, इस वक्त इलेक्शन का ऐलान तो हो चुका है, एक फिर भी गैर यकीनी की सूरत हाल वोटर्स में पाई जाती है जब हम लोगों के पास जाते हैं, ऐसा कुछ है या आपको तो वक्त पे नज़र आ रहे हैं इलेक्शन? नहीं, फ़िलहाल तो मुझे मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। हल्के फुल्के बादल कहीं दूर दराज नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट मैच के अंदर कोई खलल पैदा होगा। बारिश नहीं होगी, पिच भी बड़े मुतवाज़िन तरीके से काम करेगी, अंपायर भी रजामंद लगते हैं मैच करवाने के लिए। उन्होंने बार बार मीटर निकाल के देखा है, लाइट जो है वो पूरी है, तो बल्लेबाज और बॉलर और फील्डर्स सारे इंशाल्लाह आपको मैदान के अंदर मेरे ख्याल में नज़र आएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इस मरतबा किसी किस्म का कोई डिले होगा। क्या ये इन इलेक्शन को, आपने पिछले इलेक्शन भी सारे कवर किया, इनको साफ शफाफ इलेक्शन कहा जा सकता है? डिपेंड करता है आपकी साफ़ और शफाफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर तो आप इलेक्शन डे वाले दिन अगर ये कहेंगे कि जनाब ठप्पे नहीं लगेंगे और पोलिंग बॉक्सेस जो हैं वो नहीं उठाए जाएंगे, उसको साफ शफाफ कहना है तो ठीक है, वो साफ शफाफ होंगे, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इलेक्शन डे वाले दिन से पहले आने चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो तब मेरे ख्याल में उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर आएगा। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले आया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। हुकूमत भी बन गई थी, हुकूमत चलना भी शुरू हो गई थी। 2024 के इलेक्शन फिर इसी तरह ही होंगे। एक तासुर इस वक्त ये है कि 9 मई का वाक़या तो हुआ, लेकिन बहुत से जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हल्के में नज़र ही नहीं आते हैं। हम भी हल्कों में जाते हैं और तरीके इंसाफ का ना कौमी असम्बली का ना सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, तो ऐसे में कैसे, यानी पीटीआई कैसे इलेक्शन लड़ेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मुझे लगता है जैसे एक गुब्बारा होता है ना, एक गुब्बारे के अंदर जो है वो आप पानी भरना शुरू करें या हवा भरना शुरू करें, चले पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप भरना शुरू कर दें, वो एक्सपैंड होता रहता है और एक लिमिट तक जाके जो है वो पूरी कैपेसिटी में वो बलून जो है वो पूरी तरह भर जाता है। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही सूरत हाल है। इलेक्शन डे वाले दिन अगर तो इसके अंदर किसी ने यूं करके सुई मारी तो ये गुब्बारा यूं करके फट जाए और उसके बाद सारा पानी हर जगह बिखर जाए, अगर तो ऐसा हो सका, अगर तो ऐसा मुमकिन हो सका, तो फिर ना किसी गाड़ी की ज़रूरत होगी, ना किसी बिरयानी की ज़रूरत होगी, ना किसी लीडर की ज़रूरत होगी,
ये पूरा का पूरा जमे गफ़ीर जो है वो पहुंच जाएगा पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट डालने के लिए, और तमाम की तमाम स्कीमें जो है वो मलिया मेट होकर रह जाएंगी। लेकिन अगर तो वो सुई मारने वाला कोई ना हुआ, या किसी ने सुई मारने की ज़रूरत ही ना की और हिम्मत ही ना की, तो फिर मेरे ख्याल में ये उसी तरह एक ट्रेडिशनल इलेक्शन जो हर दफ़ा होता है पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल वैसा ही होगा। और उस दिन इलेक्शन डे वाले दिन जो एक साइंस होती है, आपका बेहतर गाड़ियों का अरेंजमेंट कौन कर सका, लोगों को मोबिलाइज कौन कर सका, बिरयानी कौन खिला सका, पैसे कौन लगा सका, वोट बिकता है यहाँ पे, मोटरसाइकिलें कौन दे सका, फिर उसके बाद ये फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं उसी तरह कहता हूँ कि ये सारा डिपेंड करता है कि क्या आप उस गुब्बारे को फाड़ सकते हैं या नहीं फाड़ सकते। क्या इस वक्त रावी चैन ही चैन लिख रहा है मियां नवाज शरीफ के लिए? क्या वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में ये इट्सेल्फ ये जुमला कहना कि क्या वो चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के वोटर्स के साथ। मैं नहीं समझता कि कोई सहाफ़ी जो है वो भी इतना प्रिडिक्ट करना उसके लिए आसान हो गया है कि वो पहले से डिसाइड कर ले। चैनल्स पे तो इतनी बड़ी आसानी से कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। नहीं, मतलब अब हवाएं, हाँ हवाएं उनके जो है फेवर में चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कानूनी हवाएं हों, सियासी हवाएं हों, अस्करी हवाएं हों, हर किस्म की हवाएं जो हैं उनके हक में चल रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे वही कहा ना कि अगर तो गुब्बारा फट गया और पानी हर जगह बिखर गया तो तमाम स्कीमें जो हैं वो मलियामेट हो सकती हैं। लेकिन क्या वो टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच चुका है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? सोशल मीडिया के ज़रिए तो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रही है, ट्रेंडिंग भी होती है, सब कुछ होता है, बड़ी एक्टिविटी होती है। लेकिन पीटीआई की कमज़ोरी भी यही है कि सोशल मीडिया के हवाले से तो बल्ले ही बल्ले है, सत्य खैरान है, सब कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जब सिचुएशन होती है वहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इमरान खान साहब की साइफ़र केस के अंदर जो है वो समाअत होती है। साइफ़र केस की समाअत जिस दिन होती है, आपको अडियाला जेल के बाहर सवाए उनके वकला के चौथा बंदा कोई नज़र नहीं आता, पीटीआई का कोई सपोर्टर नज़र नहीं आता। डर है, मतलब डर है, ये भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी उसका इंटरेस्ट नहीं है, डर है। क्या उस डर को वो लोग तोड़ के पीटीआई के झंडे पकड़ के अगर तो आ सकते हैं इलेक्शन डे वाले दिन तो ठीक है, और अगर नहीं आ सके तो फिर जाहिर बात है अगले 5 साल गए आपके हाथ से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि उन्हें किसी ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा, और इस वक्त वो भी कैद में है, खान साहब भी कैद में है। तो आपको अगले आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, सदर, किसी के लिए भी किसी किस्म की नरमी या सहूलत नज़र आती है? नज़र प्रैक्टिकल बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज तो होंगी, इंटरव्यू भी होंगे, ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरी इत्तला के मुताबिक, और ये सिलसिला अभी चलेगा, अभी और भी चलेगा, अभी और भी कुछ नाम जो हैं वो इंटरव्यूज़ देंगे, आप देखिएगा। तो जहाँ जो कहते हैं ना कि मुझे कहा नहीं गया या मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू, या तो उसे कहा नहीं गया या उसको अभी तक वो डील नहीं मिली। सिंपल ठीक है, डील नहीं मिली आपको, या तो वो डील नहीं मिली। मतलब कई, या मैं ये भी जानता हूँ कि कई ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि देखें वो अंदर हैं, वो डटे हुए हैं, उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और भी पीटीआई के और भी चंद ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो आप एक फ़ोन करें ना तो फ़ोन के बाद एक आवाज़ आती है कि आपके पास मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। तो बेसिकली वो मतलूबा सहूलत उनके पास मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो सबकी बात नहीं मैं कर रहा, चंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उनके बारे में मुझे पता है कि उनको ना ये ऑफ़र की गई, तो इसलिए ना वो करेंगे, क्योंकि शायद उनके हवाले से 9 मई के हवाले से जो उनके रोल्स थे उस हवाले से किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन उनको देने का कोई प्रोग्राम नहीं। तो आपको तो शदीद इख्तलाफ है जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ किए हैं जी इन रहनुमाओं के। जी, तो आपके पास कोई इस तरह की ऑफ़र आई कि आपके पास कोई रहनुमा आना चाहता हो, इंटरव्यू देना चाहता हो, और अगर आए तो क्या करेंगे? हमारे पास भी मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। आपने एक असूली तौर पर तय कर लिया कि आप इन लोगों के इंटरव्यू नहीं करेंगे? मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया है। मैं मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त अगर हिरासत में हम बात करें तो मेरे ख्याल में अली नवाज़ अवान साहब वो इस वक्त अभी रूपोश हैं या गिरफ़्तार हैं, हमें क्लियरली नहीं पता। तो मैं नहीं कर सकता, मुझे ये लगता है कि मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इससे सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इंटरव्यू मेरे पास आया भी तो फिर मेरे जो सवाल होंगे वो इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के सवाल अभी तक ऐसे इंटरव्यूज़ में आप सुन चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बताइए आपको मार कितनी पड़ी है। मेरा पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल ये होगा कि किसके पास थे आप, किसने रखा हुआ था आपको, क्या डिमांड की जा रही थी आपसे। अगर तो ऐसे सवाल करने की इजाज़त है तो लाइए, फिर बिठाइए मेरे सामने, किसको बिठाएं।
अब ये जो 3 साहिबान अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं, हमारा फ़ोन नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि तीनों के साथ आपका भी ताल्लुक जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रोग्राम से बिल्कुल आते रहे हैं, बिल्कुल। शेख रशीद साहब के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत से रेगुलर गेस्ट, उस्मान डार साहब, सबके साथ, लेकिन हमारा तो रब्ता नहीं हो तो आपने उनसे गिला नहीं किया कि मुझे आपने इंटरव्यू नहीं दिया उस वक्त? मेरा रब्ता ही नहीं हो पा रहा, मैं तो अभी तक भी नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल रब्ता ही नहीं हो पा रहा। शेख रशीद साहब के बारे में मुझे पता लगा है उनका नंबर चेंज हो चुका है, सदाकत अली अब्बासी साहब नहीं मिल रहे, उस्मान डार साहब भी जो है वो हमें नहीं मिल रहे। आपको मिले तो ज़रूर मेरी गुजारिश कीजिएगा कि मंसूर अली खान आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब के हल्के में गए हैं, नवाज शरीफ साहब के हल्के में गए हैं, क्या सूरत हाल है, अवामी रंग क्या है? शहबाज शरीफ साहब के हल्के में मुझे नून लीग की फेवर काफ़ी नज़र आई, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर वो बात मुझे नज़र नहीं आई जो शहबाज शरीफ साहब के हल्के। दिस वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। ठीक है, अब शायद उसकी रीज़न ये है कि मियाँ साहब खुद भी 4 साल तो तकरीबन बाहर रहे, वो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब फिर भी यहाँ पे थे, एक डिस्कनेक्ट हुआ है। इससे पहले जब लास्ट टाइम यहाँ पे कलसूम नवाज साहिबा का ज़िमनी इंतखाब हुआ था, मरियम बीबी उस वक्त बहुत एक्टिव थी उस हल्के के अंदर, बड़ा कैंपेनिंग वगैरह की थी, लेकिन इस मरतबा मरियम बीबी भी फ़िलहाल अभी तक हल्के में कहीं पे नज़र नहीं आई हैं एक्टिवली, अभी तक गई नहीं है। हो सकता है जब चली जाएँ तो सेंटिमेंट चेंज हो जाए। फिर ये हल्का जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी है, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलरेडी इस वक्त कैद में है, तो हमदर्दी के जज्बात, तो एक वो वाला सेंटिमेंट तो है, डेफिनेटली है, लेकिन फिर वहाँ पे नून लीग का वोटर सपोर्टर भी है उतना ही हाइपर हुआ है कि मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद को सज़ा देनी है हमने उनके अगेंस्ट वोटिंग करके, तो फॉर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है और अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट। लेकिन ये आप कहते हैं शहबाज शरीफ वाला हल्का क्लियर और नवाज शरीफ वाला दरमियान, मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, मुझे फिलहाल कुछ डाउटफुल लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें स्विंग होती रहती हैं, ये कोई एक फिक्स नहीं रहती है इलेक्शन डे वाले दिन। और लेकिन दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून के कायद का हल्का है, मतलब सबसे बड़ा, तो इतने आराम से तो नून लीग उसको नहीं जाने देगी, मेरे नहीं ख्याल के वो गिव अप कर देगी इतने आराम से। तो वैसे तो आपने फील कर लिया है कि अवाम क्या चाहती है। जी हाँ, तो क्या इलेक्शन तक आगे तो जाके जो तब्दीलियाँ आए ठीक है, इस वक्त वोट अगर पड़े साफ शफाफ इलेक्शन हो तो कौन सी पार्टी मेजोरिटी लगेगी? दोबारा वही साफ शफाफ की डेफिनेशन कौन सी वाली? अगर सबको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो जी, सबको कैंपेन करने की इजाज़त हो, क्या तब कौन सी पार्टी मेजोरिटी ले जा सकती है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केपी और पंजाब टोटल मेजॉरिटी होगी, बड़े सादा अक्सरियत से वो लोग जीत सकते हैं यहाँ से। सिंध के अंदर कुछ हद तक उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन सिंध अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में आज भी। लेकिन अगर तो आपने बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए पंजाब और केपी के अंदर, तो बल्कि केपी के बारे में तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने फ्री एंड फेयर ना भी करवाए तब भी पाकिस्तान तरीके से वहाँ पे रोका नहीं जा सकेगा। वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सेंटिमेंट मेरे ख्याल में इतना स्ट्रॉन्ग है। तो क्या इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको कोई साफ इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन हम बार बार कह रहे हैं, इसकी कोई डिमांड करनी चाहिए, लोगों की रिहाई के लिए बात करनी चाहिए, क्या एक लीडर को इस तरह की करना चाहिए? 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब वापस आए थे ना, तो उस जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे किसी से बदला लेने नहीं आया और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा कहका निकल गया था। वो इसलिए क्योंकि कोई भी सियासी रहनुमा जो होता है ना, अपने मुखालिफ को कोई स्पेस नहीं देता, किसी सूरत नहीं देता। ये तो खान साहब भी नहीं देते थे, खान साहब भी नहीं देते थे, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो सिग्नल था ना, वो मियाँ वाली के लिए या बनी गाला के लिए नहीं था, वो पिंडी के लिए था कि मैं कोई बदला लेने नहीं आया। वो हमारी पुरानी बातें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ वाली, उसको भुला दीजिए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये, इसके लिए बहुत बहुत आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, मादा होना चाहिए, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप उठा के देखें तो ये इसमें मियाँ साहब पहले पहल कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको याद होगा खान साहब जब क्रेन से गिरे थे तो हॉस्पिटल गए थे मियाँ साहब उनका हाल अहवाल पूछने के लिए, उसके बाद बनीगाला जा चुके हैं मियाँ साहब, लेकिन इस किस्म की कभी भी कोई चीज़ जो है वो खान साहब की तरफ से नहीं हुई। बल्कि मुझे ये भी पता है कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होनी थी एक मामले के ऊपर। आर्मी, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा मौजूद थे, तमाम सियासी रहनुमा मौजूद थे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, सब मौजूद थे। खान साहब साथ वाले कमरे में बैठे रहे, वोट के नहीं आए उसके लिए। उन्होंने कहा मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठूँगा, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था। मतलब ये लेवल ऑफ इमेच्योरिटी मैं कहूँगा खान साहब की थी कि आपको कितना ही कोई बुरा क्यों ना लगता हो, सियासत में आपको सबके साथ बैठना पड़ता है। तो मेरी दुआ है कि जिस दिन खान साहब कभी जेल से बाहर हैं
तो सियासी तौर पे उनके अंदर एक मैच्योरिटी भी आ चुकी है और कि वो मैंने सियासतदानों के साथ खुद बैठे खान साहब एक ये गलती करते रहे, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इन लोगों को वो भेज दिया करते थे मुज़ाकरात करने के लिए। वो बेचारे 3-3 घंटे 4-4 घंटे मुज़ाकरात करके कोई चीज़ फाइनल करते थे, वापस जब जाते थे खान साहब के पास, खान साहब कहते थे रिजेक्टेड, कहानी खत्म। 3-4 घंटे की सारी मेहनत जो है उसको उठा के पानी में फेंक दे देते। तो ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। जब आप एक कमेटी बनाते हैं फिर आप उसे मैंडेट भी देते हैं। तो आई होप कि खान साहब के अंदर अब ये मेच्योरिटी आ जाए जब वो बाहर आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।